शुभेंदु अधिकारी एंड टीम जो है वेस्ट बंगाल से अराजक तत्वों को, घुसपैठियों को और आपका जो रोहिंग्या हो उनको जड़ से निकालकर बाहर फेंकने में सफल होंगे। ये एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे कि किसी भी तरीके से शुभेंदु अधिकारी जी के पैर न जम पाए। मैंने बहुत पहले ये भविष्यवाणी की थी कि 5 स्टेट्स को जो है रेड जोन में रखना चाहिए। अच्छा। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, J&K और वेस्ट बंगाल। आने वाले टाइम में 28 सितंबर से पहले पाकिस्तान कोई ना कोई हरकत करेगा इंडिया को डिस्टर्ब करने के लिए। ममता बनर्जी का भी करियर जो है 2028 तक अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी की तर्ज पे जो है उनका ग्राफ जो है नीचे। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। 28 मई से पहले क्या सच में पश्चिम बंगाल को जलाने की कोशिश की जाएगी? क्या ममता दीदी मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के लिए कुछ नई चुनौतियां खड़ी कर सकती हैं? क्या दीदी में आज भी इस घायल श्रेणी में इतनी ताकत है कि वो शुभेंदु अधिकारी का कुछ बाल भी बांका कर पाए? मेरे साथ मौजूद है राष्ट्रभक्त विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री सनमित्र अशोका जी, जो ना सिर्फ दीदी के हारने की पहले उन्होंने भविष्यवाणी की, शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने की भी भविष्यवाणी कर ली। अब जो कि शुभेंदु अधिकारी जी शपथ भी ले चुके हैं, तो उनके शपथ ग्रहण समारोह की कुंडली को देखते हुए और दीदी की कुंडली को देखते हुए आखिर क्यों श्री सनमित्र अशोका बार बार बंगाल में अशांति की भविष्यवाणी कर रहे हैं? क्यों उन्हें ऐसा लग रहा है कि बंगाल में कुछ बड़ा हो सकता है? क्यों? इसके पीछे का कारण जानने की कोशिश करेंगे और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से जो अराजक तत्व अभी भी पश्चिम बंगाल की जड़ों में जो जमे हुए हैं, जो घुसपैठे हैं, जो रोहिंग्या मुसलमान हैं, जो अराजक तत्व हैं, उनके सफाई के लिए शुभेंदु अधिकारी क्या उम्मीदों पर खरे उतर पाएंगे? स्वागत है सर आपका। देखिए, डेफिनेटली शुभेंदु अधिकारी एंड टीम जो है वेस्ट बंगाल से अराजक तत्वों को, घुसपैठियों को और आपका जो रोहिंग्या हो उनको जड़ से निकालकर बाहर फेंकने में सफल होंगे। लेकिन अगर मैं रिलेटिव टू सिंह राशि है ममता जी की, तो ममता बनर्जी जो हैं उन पर शनि की ढैया चल रही है और शनि की ढैया लो पात से होने के कारण उनका जो दिमाग है वो कंट्रोल में नहीं होगा। अगेन रिलेटिव टू ममता बनर्जी, आपका जो है बुधादित्य योग जो है धर्म स्थान पे है और क्योंकि उन्होंने भी अभी तक धर्म की राजनीति की, धर्म की राजनीति उनकी ये थी कि एक विशेष वर्ग को उन्होंने फैसिलिटेट किया। यहाँ तक कई मंदिरों को बंद करवा दिया, दुर्गा पूजा को भी बंद करवाने की कोशिश की और कई चीजें ऐसी की जिससे एक विशेष वर्ग को जो है इन्होंने फैसिलिटेट करने की कोशिश की। और वहाँ पर एक विशेष वर्ग के बच्चा जब जन्म लेता है, उसके जन्म से लेकर पढ़ाई तक के लिए उनको जो फैसिलिटेशन मिल रही है, जो उनको जो फंडिंग की बात की गई है, तो वो सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए वो भी धर्म की ही राजनीति कर रही थी, लेकिन वो अपोजिट टू हिंदू राष्ट्र, अपोजिट टू हिंदू धर्म। वो कोई भी चीज जो है, आप देखिएगा कि वेस्ट बंगाल में जो इतना डिस्टरबेंस हुआ है उसमें सबसे ज्यादा त्रस्त कौन था? बंगाल हिंदू जी। हिंदू ज्यादा प्रताड़ित हुआ है और अब भी 28 मई तक ये एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे कि किसी भी तरीके से शुभेंदु अधिकारी जी के पैर न जम पाए। और सरकार गिराने की कोशिश की जाएगी। 28 सरकार तो नहीं गिरा सकते, इतनी मेजोरिटी की सरकार है, लेकिन जो है अगर अस्थिरता देश में नजर आती है, स्टेट में नजर आती है,
तो सारा जो क्वेश्चन मार्क जो है आपका जो है सीएम के ऊपर आता है, Yes. भले ही उसको 1 दिन हुआ बने हुए या 10 दिन हुए हो। जी और 28 तक का जो टाइम है, नेक्स्ट आपके जो है 19 दिन जो है वो जो है वेस्ट बंगाल के लिए बहुत भारी है। तो पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी आपका जो है संचेत रहना है। और मैं तो चाहूंगा कि अभी कम से कम 1 साल तक किसी भी तरीके से पैरामिलिट्री फोर्सेस को वहां से विड्रॉ नहीं करना चाहिए, जी क्योंकि ये जो असामाजिक तत्व हैं, इंट्रूडर्स हैं, या हमारे देश के जो दुश्मन हैं, वो अपना भरसक कोशिश करेंगे, क्योंकि उनका जो बैटलफील्ड थी दैट वाज वेस्ट बंगाल। हिंदुस्तान में कहीं पे भी इंट्रूडर्स जो मास में जो एंट्री कर रहे थे वो या तो JNK है या फिर आपका जो है वेस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल है। तो या फिर थर्ड जो है एमुनेशन और ड्रग्स वगैरह का जो वो होता है व्यापार, वो दैट इज पंजाब। जी जी तो इन तीनों स्टेट्स में मैंने बहुत पहले ये भविष्यवाणी की थी कि 5 स्टेट्स को जो है रेड जोन में रखना चाहिए। अच्छा पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उसके बाद JNK और वेस्ट बंगाल। और बाय गॉड ग्रेस भारत का सौभाग्य है कि वेस्ट बंगाल से अराजक तत्वों की समाप्ति का समय शुरू हो चुका है। जी और अराजक तत्व जो है वो समाप्त होंगे। उनको जो रास्ता मिला था हिंदुस्तान में इंट्रूड करने का, वो जो है अब उस पर रोक लगेगी और भारत सरकार जो है उस पर अपना भरसक प्रयत्न करेगी, क्योंकि यही लोग, इनके लिए ही विपिन रावत जी ने, स्वर्गीय विपिन रावत जी ने ये बोला था कि इंडिया को 2.5 फ्रंट पे लड़ना पड़ेगा, चाइना, पाकिस्तान, और आधा फ्रंट जो है ये इंट्रूडर्स, रोहिंग्या और असामाजिक तत्व जो देश के अंदर अस्थिरता फैला रहे हैं, आधा फ्रंट वो था। अब आधा फ्रंट का एक बैरियर और आपका लग जाएगा, दैट इज वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट आपके पास आता है पंजाब और उसके बाद JNK। और ये दोनों टारगेट में रहेंगे, वेस्ट आपके पंजाब और JNK की। सबसे जो टफ है दैट इज JNK, क्योंकि वहां पर आपका परिवारवाद है, जातिवाद की राजनीति है, और जो है मैक्सिमम जो प्रोत्साहन जो है अक्रॉस द बॉर्डर जो है इंट्रूडर्स को मिलता है, वहाँ से एंट्री ज़्यादा होती है। सामाजिक तत्व तो वहाँ से आतंकवादी जो एंटर करके अस्थिरता फैलाते हैं, जो आपके सामने है, पास में उन्होंने किया है। जी तो वो एक बहुत बड़ी थ्रेट है। इन 5 स्टेट्स को मैंने बोला था कि रेड उसमें आए। 28 से पहले पहले जो मैंने भविष्यवाणी की है, 28 मई से पहले पहले अक्रॉस द बॉर्डर उधर से भी कोशिश होगी। यहाँ मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में 28 सितंबर से पहले पहले जी पाकिस्तान कोई ना कोई हरकत करेगा इंडिया को डिस्टर्ब करने के लिए। लेकिन अगर वो हरकत 28 सितंबर तक रोक ली जाती है और उसके बाद उस पर एक्शन होता है, तो दैट विल बी बेनिफिक फॉर इंडिया। ओके विपक्ष जो है उचक उचक कर बोलेगा कि पाकिस्तान के अगेंस्ट जो है एक्शन लेना चाहिए। अभी आपके सामने आने वाला है, वेस्ट बंगाल के थ्रू ही कुछ ऐसी हरकतें होंगी, इंट्रूडर्स के थ्रू, असामाजिक तत्वों के थ्रू, आतंकवादियों के थ्रू। जब असामाजिक तत्व, गुंडा तत्व जो है अराजकता फैलाएगा, तो उसमें सामने आपको नजर आएगा कि इसमें जो है पाकिस्तान का हाथ है, बांग्लादेश का हाथ है। तो इंडिया को एक्शन लेने की ज़रूरत पड़ेगी, एक्शन लेना पड़ेगा। जिस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक 2 हुई थी, लेकिन इस बार सर्जिकल स्ट्राइक जो है इनसाइड होनी चाहिए। सर्जिकल स्ट्राइक 3 जो है अक्रॉस द बॉर्डर नहीं, बॉर्डर के इधर जो ये लोग गलत हैं इनके ऊपर होनी चाहिए। ओके सर, देखिए सबसे बड़ी बात है कि आप 28 मई तक के समय को पश्चिम बंगाल के लिए, खासकर शुवेंदु अधिकारी के लिए संकट भरा कह रहे हैं।
आपसे समझना चाहती हूँ क्या ममता दीदी के लिए बस जाते जाते बताइए, क्योंकि आपने बताया कि लोकपात की शनि की ढैया चल रही है, उसमें उन्हें बाहर का सामना देखना पड़ा, अपनी खुद की भी सीट हारी है वो। अब आपको क्या लगता है कि ममता दीदी का क्या अब आगे का समय कैसा रहेगा? क्या उनकी जान को खतरा है? क्या वो पॉलिटिक्स से अब संन्यास ले लेंगी? कुछ बड़ा हो सकता है उनके साथ? देखिए, ममता दीदी जो हैं, उनके ऊपर शनि की लौहपात की ढैया के कारण 28 फरवरी 2028 तक का जो समय है बहुत कष्टकारक है। ओके, 2028 तक। का समय बहुत कष्टकारक है। जान को खतरा नहीं है, लेकिन उनको जो है उनके कई फाइलें खुलेंगी, जिन फाइलों को उठा के वो भागी थी, कई फाइलें खुलेंगी और कई घोटाले सामने आएंगे, जेल जाना पड़ सकता जिसके है। कारण जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल का दिल्ली से करियर खत्म हुआ, जिस तरीके से विपक्ष के नेता आपके राहुल गांधी जी का करियर खत्म हुआ, कई स्टेट्स में उन्होंने जीरो के रिकॉर्ड बनाए हैं और जी। डबल डिजिट से ऊपर कहीं पे भी नहीं आ पा रहे हैं वो। उसी तरीके से ममता बनर्जी का भी करियर जो है अब जो है 2028 तक आपको देखने को मिलेगा कि वो ऑलमोस्ट जो है अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी की तर्ज पे जो है उनका ग्राफ जो है नीचे को जाएगा। बहरहाल आपने तो देखिए 2020 में इस बात की भविष्यवाणी कर दी थी कि देश से 2019 से ही किस तरह से क्षेत्रीय पार्टियां और परिवारवाद पूरी तरह से इनका समूल विनाश हो जाएगा, नाश हो जाएगा। और यही कारण है कि वो चीज़ें अब नज़र भी आ रही हैं। कांग्रेस शून्य पे हो चुकी है, समाजवादी पार्टी भी नहीं है, अब आम आदमी पार्टी का जो सफाया हो उसकी भी आपने भविष्यवाणी की और अब टीएमसी का भी आप बता ही चुके हैं। इसके साथ में मैंने ये भी भविष्यवाणी की थी कि मैक्सिमम विपक्ष के युवा स्टालवर्ड नेता जो हैं बीजेपी को आस्ता आस्ता विपक्ष को छोड़कर जैसे जैसे उनको जो है उनको राष्ट्रवाद पता चलेगा कि सेकुलर वर्ड जो है आपके संविधान में किस तरीके से फोर्सलेबली डाला गया और उसके पीछे की स्टोरी क्या है, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि सेकुलर वर्ड क्यों डाला गया था। जी बिल्कुल। तो वो जब उनको क्लैरिटी हुई तो आस्ता आस्ता आप देखिएगा कि जो भी राष्ट्रवादी मानसिकता के नेता हैं, युवा नेता हैं, आस्ता आस्ता वो जो है बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। विपक्ष को छोड़कर जो है बीजेपी पे आ रहे हैं। जी बिल्कुल। और वो परफॉर्म भी बहुत बढ़िया कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो हेमंत बिस्वा जो है वो भी कांग्रेस के ही आपके कांग्रेस से अच्छे नेताओं में जी से थे। जी जी। और ये जो है शुभेंदु शुभेंदु अधिकारी खुद जो है ये TMC में थे, टीएमसी के हैं। 2020 में आए। तो क्योंकि इनको सारे इन एंड आउट्स जो है जो कांग्रेस ने या टीएमसी ने किया है, जहां जहां पे वो गलती कर रहे थे, जिस तरीके से वो अस्थिरता फैला रहे थे, एक विशेष वर्ग को फैसिलेट करके एक मेजोरिटी वर्ग को जो है सुप्रेस कर रहे थे, वो उनको सब पता है। तो वो देश की जो है स्थिति को सुधारने में ज्यादा सहायक होंगे। जी बिल्कुल। तो ये थे मेरे साथ शीर्ष संवेद अशोका जी, जिन्होंने इस बात पे प्रकाश डाला कि किस प्रकार से थोड़ा सा समय जो है अभी रहेगा पश्चिम बंगाल का अशांति का, और इसी अशांति के बीच 2028 तक का जो समय है ना, दीदी के लिए वाकई में चुनौती भरा रहेगा। मुझे श्री संवेद अशोका जी को दोनों को अनुमति दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।